तो यार ये कहानी तब की है जब मैं था क्लास 9th में और मेरे बेस्ट फ्रेंड और एक जो हमारे नए टीचर आए हुए थे बहुत अकड़ू बिगड़ैल टाइप के, उनकी बहुत गंदी फाइट हो गई थी। और फाइट मतलब फिजिकल फाइट, आजकल आप जो बच्चों को बदतमीजी करते हुए देखते हैं वो वाली फाइट नहीं, लिटरल हाथापाई। आई थिंक आप लोगों को कहानी पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हुआ ये कि हमारे स्कूल में आया था एक नया नया लड़का। क्लास 9th बस शुरू ही हुई थी और हम लोगों ने 2-3 दिन बाद स्कूल जाना शुरू किया। और तब मैंने देखा कि एक नया लड़का आया है जिसका नाम मैं इस वीडियो के लिए रखूँगा अभिषेक। तो मैं और अभिषेक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस समझ गए कि नहीं, ये आदमी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। क्यों कभी कभी होता है ना ऐसा कि आपने किसी को देखा और लगता है कि नहीं, मैं इसके साथ एकदम फिट ही हूँ, ये जो अपना दोस्त है इसके साथ मैं 100% बेस्ट दूंगा अपना किसी भी चीज़ में। तो उसे देखकर भी मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा और मुझे देखकर भी उसे बिल्कुल वैसा ही लगा। तो हम लोग एकदम आते ही बेस्ट फ्रेंड बन गए एक दूसरे के। अब स्कूल चलते चलते 1 हफ्ता हो गया था और हमारे स्कूल में आए थे एक नए टीचर। और नए टीचर के बारे में कुछ खास था नहीं, वो बस आते थे, बच्चों के साथ थोड़ा ठीक से व्यवहार करते थे और चले जाते थे। मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जैसे नए टीचर होते हैं ज़्यादा बातचीत करते करते नहीं हैं, या तो बहुत करते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, लाइक दैट। तो हमारे वो टीचर भी बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन हमें बीच बीच में अब ये समझ आने लगा कि वो अभिषेक को कुछ ज़्यादा ही अब्यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो क्या रहा था कि वो उसे बिना मतलब के मारते थे। अपनी अंगूठी का जो ऊपरी हिस्सा है उसको उंगली के नीचे लाकर और किसी के सर पे टपली देना, ये कौन सी टीचिंग है भाई। उसे बेकार में टपलियाँ मारते थे और अगर कुछ सामान लाए नहीं होंगे तो उसे भेजेंगे और अगर ले आए होंगे तो रखने भेजेंगे। आई मीन व्हाट द फक। तो खैर जो भी हो, ये सब चलता रहा 2-3 दिन और मेरे दोस्त ने सोचा कि नहीं, मुझे अब इस सर को सामने से बोलना होगा कि सर ये सब नहीं चलेगा। सोचिए, बस 4 दिन हुए होंगे सर को, आई थिंक 4 दिन, और उतने में ही उन्होंने ये सब कांड शुरू कर दिया। तो अगले दिन मेरा दोस्त आया पूरी तैयारी से और सर ने फिर उसे मारा और फिर उससे अपने सारे काम कराए और वो कुछ बोला भी नहीं, बल्कि मैं तो पूरी तैयारी से आया था कि मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने कहा भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने टीचर को जवाब दे पाऊँ। तो मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने बोला भाई देख, पूरी फिल्मी स्टोरी सुनाई कि जुर्म करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह जुर्म सहना है। ये मैंने किसी मूवी से सुना था, आई डोंट नो कौन सी मूवी थी, बट मूवी थी। ओके, तो उसने जैसे तैसे हिम्मत किया, उसने बोला कि नहीं ठीक है, अब मैं कल जाकर इस सर का ना पूरा फुल एंड फाइनल कर ही देता हूँ। और ये सब चलते चलते हो चुके हैं 2 हफ्ते, मतलब 14 दिन, मतलब 2 हफ्तों में ही अब हम लोगों के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। ज़रा रुकिए। तो अब हम दोनों बिल्कुल इस तैयारी में है कि सर को निपटाना कैसे है, उनके सामने स्टैंड अप कैसे करेंगे अपने लिए। खैर मुझे तो कोई दिक्कत थी नहीं, वो मुझे कुछ कर भी नहीं रहे थे, जो कर रहे थे अभिषेक के साथ ही कर रहे थे, लेकिन दोस्त है साथ तो देना होगा। तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि भाई तू ना सर को बोलना कि सर आप मेरे को ऐसा मारा वारा मत करो, अपना जो काम है वो खुद किया करो, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। और मैं बीच में बोलूँगा हाँ सर, ये एक टीचर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक नहीं है। तो बिल्कुल हम लोगों ने जैसा प्लान किया वैसा ही हुआ। सर आए, सर ने उसे सर पे यूजुअली वाली अपनी एक टपली मारी और उससे कहा मेरा चौक का डब्बा ले आओ। मेरे दोस्त ने कहा सर आप मुझे ऐसा मारा मत कीजिए। ये भी नहीं कहा कि सर मैं आपका सामान नहीं लाऊंगा, बस इतना कहा कि सर आप मुझे मारा मत कीजिए। तो सर ने पूरी अपनी टीचिंग स्किल्स लगा के उसे सर पे ज़ोर से एक टपली मारी और कहा क्या बोला बे। सोचिए क्या बोला बे। एक टीचर ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था क्लास में। अब ये देखते ही मुझे समझ आ गया कि ये कहानी यहाँ तो ख़त्म नहीं होने वाली, ये सीन बहुत लंबा चलेगा। मेरे दोस्त ने बोला सर मैं आपसे और मार वार नहीं खाना चाहता हूँ, मैं आपको काम नहीं करना है मुझे, प्लीज़ मेरे को परेशान मत कीजिए। तो सर ने उसके सर पे फिर से ज़ोर से एक टपली मारी और क्या बोला बे साले बोला। अब बताइए, ऐसी भाषा किसी टीचर को शोभा देती है? लेकिन वो आदमी पता नहीं क्यों, इसीलिए उसे पिछले स्कूल से भी निकाला होगा आई थिंक। हाँ, इसीलिए पिछले स्कूल से भी निकाला होगा।
तो मेरे दोस्त ने कहा सर आप मारना बंद करो मेरे को, नहीं ठीक नहीं होगा। मेरे सर ने उसे फिर एक बार मारा। तो मेरे दोस्त ने बोला मत मारना बे साले, ठीक है, इतना बोला, मत मारना बे साले। अब ये सुन के मेरे सर एकदम आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा क्या बोला रे बहनचोद। मेरे दोस्त ने कहा, और ध्यान से सुनिएगा, अपना पानी वानी लेकर तैयार बैठिएगा क्योंकि ये आदमी अब सर को गलत जगह आग लगाने वाला है। सर ने जैसे ही कहा क्या बोला है बहनचोद, तो मेरे दोस्त ने कहा भेज दे अपनी बहन को। सोचिए, अभी अभी वो सर से मार खा रहा था और अब उसने सर को इतना गंदा वंस इन अ लाइफ टाइम जवाब दे दिया कि पूरी क्लास मतलब ऐसे करने लगी। मेरा तो खुशी के मारे दिल फूटा जा रहा था कि यार ये क्या जवाब दिया, आगे से किसी ने मुझे गाली दी तो यही चूज़ करना है मुझे जवाब के तौर पे। लेकिन यार ये सुनने के बाद सर एकदम पगला गया और यार ऐसे मारने लगा, मतलब जानवरों की तरह मारने लगा यार, बाल वाल खींच के, हाथ वाथ मरोड़ के, इस टाइप का। तो अब जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि मैं उसका साथ दूंगा, मुझे उसका साथ देना था बात करने में, अब मुझे सर को रोकना होगा। तो मैं गया सर के पास, मतलब गया नहीं, उसके पीछे ही बैठा हुआ था और मैंने सर का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरे दोस्त ने सर के मेन पार्ट में मार दिया, काफ़ी ज़ोर से मार दिया बाय द वे, इतना ज़ोर से कि वो झुक कर और उसी बेंच पर बैठ गया जिस पर मेरा दोस्त बैठा हुआ था। अब ये देखकर हम दोनों की बहुत फट गई, ज़ोर से फट गई, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मारने से आदमी की मौत हो सकती है। आपके जो टेस्टिकल्स है ना वो ऐसा ट्विस्ट होके और आपकी मौत का कारण बन सकते हैं अगर वहाँ पर बहुत ज़ोर से लग गया तो। और मेरे दोस्त ने मारा था। अब ये देखकर मैं तो एकदम पगला गया कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। खैर उस सर को कुछ हुआ नहीं, लेकिन गलत बात ये हो गई कि हम, मेरे दोस्त ने जब सर को मारा तब मैंने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था उस सर का, और तभी दूसरे टीचर्स ने हमें देख लिया इस शोर शराबे की वजह से। तो अब हम दोनों को पकड़ कर तुरंत लेके गए प्रिंसिपल के पास, उस सर को लेके गए ठीक कराने। पता नहीं क्या हुआ था, साला नाटक ही कर रहा होगा। हम दोनों बैठे हैं वहाँ और हमारे पेरेंट्स को भी बुला दिया गया। उसने बोला ठीक है भाई, तो टेंशन मतलब मैं देख लूँगा। हाँ तू देख लेगा ना, मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा। खैर हुआ ये सब, आए हमारे पेरेंट्स और सारा सीन अनफोल्ड हुआ। मैंने बताया कि सर ये हो रहा था प्रिंसिपल सर को, मेरे दोस्त ने बताया ये हो रहा था प्रिंसिपल सर को। सर ने बोला हम दोनों क्लास के सबसे बदतमीज बेकार लौंडे हैं और इन दोनों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो अब सर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चूज़ करें। तो प्रिंसिपल ने बोला कि मैं तुम्हारी क्लास के दूसरे स्टूडेंट से भी पूछूंगा। अब वो गए पूछने, सब ने वही कहानी बताई कि वो कैसे मेरे दोस्त को अब्यूज़ कर रहा था, अभिषेक को। तो सब ने बोला कि नहीं, गलती सर की थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद बात जब हमारे ऊपर आई कि बेवकूफ़ों अगर कोई ऐसा कर रहा है तो पहले प्रिंसिपल या अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या दूसरे टीचर्स को बताना चाहिए या किसी ऐसे को बताना चाहिए जो इस बात की जिम्मेदारी ले सके। ये नहीं करना था कि सीधे जाके और लड़ जाओ टीचर्स से, ऐसे थोड़ी ना चलता है स्कूल। तो इसी के नाम पर हम लोगों को एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा 2 घंटा रुकना पड़ता था। और मैं बता रहा हूँ यार, उस टाइम से मुझे मालूम चलना शुरू हुआ कि थकान क्या होती है। साले बस बैठा कर रखेंगे, कुछ करवाएंगे नहीं, बस बैठा कर रखेंगे और आप लोगों को जाने नहीं देंगे। और ऊपर से ये हुआ तो हुआ, मेरे घर का सीन अलग कि तेरे कैसे दोस्त हैं टीचर के साथ मारपीट करते हैं तो उनके साथ रहना बंद कर, जैसे ये स्कूल ख़त्म होगा दूसरे स्कूल जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे भी लग रहा था यार ठीक है, मम्मी पापा की फ्रस्ट्रेशन सही जगह पे है अपनी, क्योंकि ऐसे लोगों का दोस्त होना जो अपने सर पे हाथ उठा रहे हैं वो थोड़ा सा गलत होता है, भले वो चाहे जितने भी जस्टिफाइड हों। तो ये सब हुआ और मुझे मेरे दोस्त ने बीच ही बताया, इसी सब बीच में करीब 1 महीना हो चुका था स्कूल के बाद, कि उसने अपने मम्मी पापा को ऑलरेडी इस प्लान में शामिल कर लिया था कि वो स्कूल में कुछ कांड करेगा अपने आप की क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए, और उन लोगों को उसका साथ देना होगा, बस प्रिंसिपल ऑफिस जाकर नाटक करना होगा अगर उन्हें बुलाया गया तो। मतलब भाई ने प्लानिंग का इतना बड़ा
पार्ट मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं अपना सारा जो लेवरेज है वो उनके मम्मी पापा की तरफ डालने की कोशिश करता कि नहीं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, अंकल आंटी जानते हैं मुझे, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन खैर अब जो होना था सो हो गया। लेकिन इसके बाद एक बुरी खबर ये भी आई कि कोई स्कूल ऐसे स्टूडेंट को रखना नहीं चाहता जिसने अपने सर पर हाथ उठाया हो। तो उस 9th क्लास के बाद उससे कहा गया कि आप यहाँ पर 1 साल और नहीं पढ़ पाएंगे, आपको जाना होगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने दोस्त को खो दिया, बट एक कहानी मिल गई अच्छी वाली जो आप लोग सुन रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।